हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 15 फरवरी। तो 3-4 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे कि मैं गई हुई थी गांव। और गांव में ज़्यादा मैंने कुछ बनाया नहीं, बस थोड़ी बहुत क्लिप बनाई होंगी। तो वो इसी फ़ोन में है, तो बाद में मैं डाल दूँगी, डाल पाई तो, नहीं तो नहीं डालूँगी। तो मेरे दादी को ना चोट लग गई थी, अम्मा को। तो सीढ़ियों से गिरी तो उनकी कमर में लग गई है। तो जितनी देर दिन रही तो उनके पास ही रही, बैठी रही। तो इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे अभी। तो चलिए, अभी कल रात को आई हूँ, मैं 11 बजे घर पहुँची थी। तो अभी सुबह के सारे काम ख़त्म किए। बाकी बच्चे स्कूल गए हैं, सुबह भेज दिया था। वैसे तो दीक्षा पापा भेज रहे थे बच्चों को स्कूल, बच्चों को भी लेके नहीं गई थी, घर नहीं थे बच्चे। तो संभाल लिया था दीक्षा पापा ने, और मैं चली गई थी। तो भाई गया था, भाई के साथ ही चली गई थी। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। अब तो डालूँगी ब्लॉग। बाकी अभी 3-4 दिन थोड़ा गैप हो गया, नहीं डाल पाई। मैं उनके पास ही बैठी रहती थी, दादी के पास ही। तो इस वजह से, और बहुत सारा काम हो जाता घर में कि कोई दिक्कत होती है ना किसी को। गांव में तो एक आता है एक जाता है, इस तरह से रहता है। तो आने जाने वाले ही घर में इतने रहते थे, तो ब्लॉग वगैरह मैं नहीं बना पाई। तो चलिए, जो थोड़ी बहुत क्लिप होगी वो मैं इसी में लास्ट में डाल दूँगी। तो सुबह के काम तो ख़त्म हो गए, पर कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा ढेरी हो गए हैं। तो कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है मुझे। पहले तो खाना बनाऊंगी, बाद में शाम तक देखूंगी, कपड़े धुलूंगी। तो इधर काट लिया है मैंने लहसुन प्याज, इसको पीस रही हूँ। और टमाटर हैं। बनाने जा रही हूँ छोले। कुकर में छोले भी उबाल रखे हैं। देखिए, इसमें आलू भी डाल दिया था एक। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से छोले उबाल लिए हैं। इसमें चाय पत्ती का पानी नहीं डाला था, नमक डाल दिया है। तो ऐसे ही सिंपल बनाने हैं मुझे, तो इस वजह से। और यहाँ रख दिया कढ़ाई, लहसुन प्याज भी पीस लिया है। और साथ के साथ मेरे काम भी करती जा रही हूँ। यहाँ सब्ज़ी भी छौंक दे रही हूँ। उसके बाद में साफ़ सफाई भी कर रही हूँ कि अभी तक ये घर में रहे हैं, बच्चे रहे हैं, तो उस जैसे हम सफाई करते हैं ना, वैसे उतनी नहीं हो पाती है। जो बस इतना है कि खाना बनाया खाया वो तो ठीक है, पर थोड़ा गंदा हो गया था, रसोई भी गंदी हो गई थी। तो इसको भी साफ़ करना था। और कपड़े वगैरह भी ज़्यादा हो गए थे। तो इधर लहसुन प्याज डाल दिया है, वो फ्राई हो रहा है। तो उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर वगैरह। तो प्याज को अच्छे से पहले पका लेती हूँ, उसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं। तो इसी में डाल दूँगी मैं नमक और सारे मसाले। तो इस तरह से रात को ही दीक्षा पापा ने ही भिगा के रख दिए थे छोले। तो अभी बना रही हूँ। तो सुबह सुबह नहीं बनाए थे कि थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बच्चों को वैसे खाना बना के दिया है, आलू का पराठा बना के दे दिया था। तो बच्चे तो स्कूल चले गए थे, और बाद में ये दोपहर के टाइम में बना रही थी। तो इधर सारे मसाले डाल दिए, छोले मसाला डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और बस थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका दिया है। उसके बाद में इसमें छोले डाल दूँगी। तो छोलों को थोड़ी देर फ्राई करूँगी। उसके बाद इनको, जो पानी ये कुकर में है, यही पानी इसमें डाल दूँगी, थोड़ा बहुत और डालूँगी। तो 11 बजे तो मैं घर पे पहुँच ही पाई थी गांव से। और इस वजह से, और नहीं तो घर में होती तो मैं सारी तैयारी करके रख देती हूँ, जैसे लहसुन प्याज पीस के, टमाटर वगैरह पीस के, और छोले भी उबाल के रख देती। पर सुबह सुबह उतनी जल्दी भी नहीं हो पाता है। तो 11 बजे के बाद ही खाना वगैरह खाया था, उसके बाद ही सोए थे। तो फिर थोड़ा वो रहता है। तो बच्चों को आलू उबाल के पहले रखे थे, और रखे हुए होंगे, दिन में कुछ बनाया होगा तो वही रखे हुए थे। तो पराठा बना के दे दिया था। और इधर मैंने छोलों को छौंक दिया है। उधर छोले भी बन चुके हैं, पर हरा धनिया नहीं है अभी इस टाइम में, तो इसमें हरा धनिया नहीं डाला है। तो इधर सब्ज़ी पक चुकी है, और इन ढक के छोड़ दूँगी। आटा भी गूँध लिया है, तो रोटियां सेकूँगी, बाकी काम मैं ख़त्म कर लूँगी। तो फिर छोले बना के रख दिए थे। तो रोटियां तो मैंने थोड़ी देर में ही सेकी थी कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो सुबह नहा ली थी, कपड़े नहीं धुले थे, पर ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर मैं बाद में ही धुलती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल के आ गई थी। उसके बाद बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, उसके बाद ही मैंने रोटियाँ सेकी थी। तो यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना ली, बच्चों को भी खाना दूँगी, मैं भी खाना खाऊँगी। तो फिर बना लेती हूँ रोटियाँ। और दीक्षा भी स्कूल से आ चुकी हैं,
तो सौम्या तो पहले ही आ जाती हैं, दीक्षा थोड़ी सी देर में आती हैं। तो दीक्षा भी आ गई हैं, तो बना दे देती हूँ खाना वगैरह खाने के बाद। उसके बाद कपड़े भी डालूँगी बाहर, कि कपड़े धुल के मैंने बाथरूम में ही छोड़ दिए थे कि पानी निचुड़ जाएगा, उसके बाद ही बाहर डालती हूँ। तो दीक्षा भी इधर ही आ गई हैं और कुछ पूछे जा रही थी, और इनको बस खाना देना है मुझे, तो रोटियां सेंक देती हूँ। फिर इनको तो दे दिया था, ये खाना खा रही थी, और बाकी मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सुबह 6 बजे से पहले से ही काम में लगी हुई थी, और शाम के 5 बजे काम ख़त्म हुआ था। वो भी मैंने छोड़ दिया था, काम तो बहुत सारे थे, पर जितनी होनी थी सफाई उतनी कर ली। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो खाना तैयार था, ये देखिए बच्चों ने यूनिफॉर्म किस तरह से बिखेर के डाल दी हैं, और दीक्षा ने तो अभी जैकेट भी नहीं पहनी है। इनको खाना दे दिया, पहले खा लेती हूँ और उसके बाद ही पहनेगी जैकेट वगैरह। तो अभी उतना ठंडा तो नहीं है, पर ये यहाँ पे ठंडा है। गांव में तो दोपहर में बिल्कुल भी स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, तो नहीं पहनती हूँ। और मैंने भी अभी यहाँ पहन नहीं रखा, पर कपड़े धुल रही थी ना, तो फिर और ज़्यादा सोच रही है ये काम ख़त्म कर लूँ तब पहनूँगी। पर शाम को तो काफ़ी ठंडा हो जाता है, पर गांव में अभी इतना ठंडा नहीं लग रहा है। 2-3 दिन रही तो स्वेटर, दिन में तो बिल्कुल भी स्वेटर नहीं पहना है। तो इधर दीक्षा खाना खा रही हैं, सौम्या को भी खाना दे दिया था, और ये भी खाएंगी और मैं भी खा लूँगी। तो इधर सौम्या टीवी भी देख रही हैं, तो थोड़ी देर टीवी चला के बैठ गई हैं। इधर रोटी भी लेके आई थी मैं, और जाती हूँ फिर मैं कपड़े भी सुखा के आती हूँ। तो जो भी बच्चों ने सामान बिखेरा था बेड पे सोफे पे, वो उठा के रख दिया। सामान क्या, वही कहीं इनकी सॉक्स होती हैं, कहीं यूनिफॉर्म होती है, तो इस तरह से रहता है, तो सब उठा के रख दिए हैं। तो इधर आ गई थी बाहर, ये देखिए धूप भी है, सुबह से ही है धूप, पर कपड़े धुल रही थी तो देर भी होगी। हवा चल रही है, और कपड़े डाल देती हूँ तो सूखते रहेंगे कपड़े। तो अब तो काफ़ी, अभी तो करीब 5 बजे 5:30 बजे तक धूप रहती है, तो सूखते रहेंगे। और अंधेरा भी अब देर से ही होता है, तो पड़े रहेंगे। रात को उठा के, जो नहीं सूखेंगे वो उठा के अंदर डाल दूँगी। वैसे सारे कपड़े डाल देती हूँ। हवा भी चल रही थी, पर काफ़ी हद तक सूख गए थे कपड़े। तो इधर सारे कपड़े, अभी 1 बाल्टी ये कपड़े लेके आई हूँ, और 1 बाल्टी अभी अंदर रखे हुए हैं। इतने सारे कपड़े थे, और कुछ मैं कल धुलूँगी। तो जितने धुल सकती थी उतने मैंने धुल लिए हैं, और धीरे धीरे करके ही कपड़े धुलूँगी, नहीं तो फिर वैसे तो थकान भी हो रखी, कमर भी दर्द हो रही है, तो इस वजह से। पर काम फैला होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तबीयत ख़राब हो या ना हो, पर मैं काम को पहले टाइम से ही निपटाती हूँ, बाद में अपने आराम से बैठे रहो। तो इधर जो भी स्वेटर वगैरह थे सब धुल के डाल दिए हैं। बच्चों के थोड़े बहुत थे, वैसे तो दीक्षा पापा ने धुल रखे थे कपड़े, तो जो भी थे बच्चों के, पर हो ही जाते हैं कपड़े तो इधर सारे कपड़े डाल के बाहर, और सब क्लिप वगैरह सब लगा के आ गई थी। इधर ये देखिए सौम्या अभी टीवी देख रही हैं। दीक्षा का थोड़ा बहुत काम था, वो काम करेंगी, उसके बाद ये ट्यूशन चली जाएंगी। तो इस सौम्या का भी काम देखना है अभी। तो स्कूल से आने के बाद दीक्षा को तो थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है, उतने में ही जो काम ख़त्म करना होता है वो कर लेती हैं, बाकी तो ट्यूशन से आने के बाद ही करती हैं। तो जितना हो सकता है उतना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह मैं सुखा के आ गई थी, उसके बाद मैं फिर से पहुँच गई थी रसोई में, कि रसोई में बर्तन, ये देखिए पहले भी मैंने इतने सारे बर्तन धुल के रखे थे सुबह, और फिर से हो गई। तो सारे बर्तन ना चिप चिप से हो रहे हैं, जैसे धो सकते उन्होंने धोया करा काम, पर मुझे ना चिप चिप से लग रही थी रसोई वगैरह। तो फिर रसोई को भी मैंने ढंग से साफ़ किया, बर्तन भी अच्छे से धुले सारे, और डस्टर वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। जो रसोई के कपड़े थे वो भी गंदे हो रहे थे, और बच्चों की बॉटल वगैरह फिर उनको भी धुला। तो इस तरह से मेरा काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। वैसे तो रोज़ अपना अपना थोड़ा काम करते रहो, पर 2-3 दिन नहीं थी ना मैं यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा काम लग रहा है। तो जितनी भी हो सकती सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली है। करते तो रहते हैं, धूल मिट्टी तो रोज़ ही छा जाती है, तो वो भी डस्टिंग वगैरह की, झाड़ू पोछा किया। तो खाना वगैरह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो कुछ थकान भी हो रही है इस टाइम। शाम को ना एकदम मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, हाथ पैर भी दर्द कर रहे थे, और फिर सारा काम ख़त्म किया। तो बच्चों की बॉटल वगैरह धुल के भी रख दी हैं, पता नहीं उन्होंने धुली हैं या नहीं, तो इसलिए मैंने धुल के। तो सौम्या की बॉटल में ना गुनगुना पानी भर के भेजती हूँ ना, तो इस वजह से उसमें हल्की हल्की स्मेल सी हो जाती है। इस वजह मैं तो रोज़ धुल रही थी, तो धुलती थी मतलब, और 2-3 दिन पता नहीं धुला है उन्होंने या नहीं,
पर धुल के तो दे रहे होंगे, पर यह ढंग से नहीं धो पाते ना। जितना हो सकता है उतना काम किया, खाना बना के खा लिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों को भी खिलाया। वैसे अकेले होते हैं तो चाहे ना बनाए, पर बच्चों की वजह से इन्होंने खाना टाइम पे बनाया, बच्चों को भी दिया, खुद भी खाया। तो फ़ोन करके बताते थे। तो इधर जो भी बर्तन वगैरह थे सब धुल लिए, और इधर मैंने गैस को भी अच्छे से साबुन और जूने से मांज दिया है कि चिपचिप हो गई थी ये भी। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रहे थे, तो इसको अच्छे से धुला 2-3 बार। इनको अच्छे एकदम पहले कपड़े को मैंने अच्छे से धुल लिया था साबुन लगा के, नहीं तो फिर और ज़्यादा चिपे, और 2 बार धुल के और फिर उसको सुखा दिया। तो इस तरह से मैंने गैस को साफ़ किया, पूरी स्लैब पे साबुन लगाया, अच्छे से इसको रगड़ के साफ़ कर दिया था। और ये स्टैंड जो थे ये भी धुल के और इनमें लगा देती हूँ, गैस में रख देती हूँ। और जो भी साफ़ सफाई होनी थी कर ली है। और इस तरह से पूरा दिन मेरा निकल गया काम करते करते। तो ये देखिए साबुन से रगड़ दिया था इधर, तो साफ़ हो गया। एकदम चिपचिप रहता है ना तो अजीब सा लगता है। अब इस वजह साफ़ हो गई। और इधर बर्तन भी धुल लिए थे। ये देखिए जो भी डस्टर गंदे हो रहे थे उनको भी साबुन लगा के अच्छे से रगड़ के और बाहर सुखा दूँगी। अभी तो हल्की हल्की धूप है, और नहीं तो हवा से सूखेंगे। कल सुबह डाल दूँगी, नहीं सूखेंगे तो इधर ये देखिए सारे काम ख़त्म हो गए हैं अभी तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 7 बज रहे हैं, और सुबह से काम करे जा रही थी और काम ख़त्म हुआ मेरा 5 बजे। तो थोड़ी देर बस बैठ गई थी मैं, काम तो ख़त्म हो गया था। और वीडियो एंड नहीं किया था, तो मैं सोच रही अब कर देती हूँ। तो गांव में जो वीडियो बनाई थी वो मैंने ब्लॉग ही पूरा डाल दिया है। आप नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो इस वाले ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थकान हो रही है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में।